बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शहरबीन टाइम्स बुलेटिन में आपका खैर मकदम। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं शेख इम्तियाज। शहरबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी न्यूज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, जो ये लाल बटन है इसको कैसे दबाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि दूनस दबाव, गिरफ्तारियों और कैद व बंद से कोई भी मसला हल नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुफाहमत, मुज़ाकरात और बातचीत से ही मसले हल हुआ करते हैं और इसलिए हमें मिन जुमला आगे आकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। Dr. Sir, what's your opinion as per the present situation which people are facing due to the rifts between the two countries? I think we are facing tragedies, and that is unfortunate. It is unfortunate that we have a situation where war is looming on our heads. We want peace. We want understanding between people. Unfortunately, in this election, the party that is ruling is creating a rift between various religions. कोई नई चीज नहीं है। Repressive measures से कोई मसला हल नहीं होगा। कैद करने से कोई मसला हल नहीं होगा। बातचीत से मसले हल होंगे और बातचीत से ही हमें आगे भी कोशिश करनी चाहिए। अब यासिन मलिक साहब को इनने पहुंचा दिया जम्मू, क्या उससे मसला हल होगा? उससे क्या मासूमा खामोश रहे जब रास्ता बंद हो गया? तो नहीं हुआ। जम्मू में हिंदू जो कट्टरपंथी हैं, क्या उन्होंने मुसलमान इलाकों पे हमले करने की कोशिश नहीं की? हमें उनसे मुकाबला पॉलिटिकली करना है कट्टरपंथी। कल अगर हम भी हुकूमत में आएंगे, गिरफ्तारी का रास्ता नहीं है। जनरल रावत फौजों को कहते हैं तैयार रहो। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी मामला हल नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ये माहौल तैयार नहीं कर रहा है। ये दोनों मुल्कों के जो हैं वो कर रहे हैं। सर, क्या कश्मीर को बैटलफील्ड बनाया जा रहा है इलेक्शंस के लिए? है और कब नहीं रहा, हर वक्त बैटलफील्ड रहा। वक्त आ गया है कि जबकि दोनों मुल्कों को बैठ के बातचीत करके इसका पॉलिटिकल हल निकालना पड़ेगा और हमें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और ऑटोनॉमी वहां भी देनी पड़ेगी जो उनके पास हिस्सा है। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक और जमात इस्लामी के तर्जमान एडवोकेट जाहिद अली पर PSA आयद करने दफ़ा 35A के साथ छेड़छाड़ की कार्रवाइयों के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत की कॉल पर वादी कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। इस दौरान पुलिस ने कई हुर्रियत रहनुमाओं और लीडरान को खाना नज़रबंद रखा, जबकि शहर श्रीनगर के मायसूमा, रैनावारी, खानियार, MR गंज, नौहटा और सफ़ाकदर पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में पाबंदियाँ आयद की गई थी, जबकि शहर श्रीनगर समेत पूरी वादी में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहने के अलावा सरकारी व गैर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी न होने के बराबर रही। इधर इंतजामिया की जानिब से दूसरे जुमा को भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतजामिया ने मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र शहर और वादी के हिसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया था। ताहम इस दौरान शाम देर गए तक पूरी वादी में हालात पुरअमन रहे, जबकि किसी भी जगह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। इधर दूसरी जानिब लाल बाजार श्रीनगर में JRL के एहतमाम से मज़ाहमती कायदीन की गिरफ्तारी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। आवाज दो, हमें गिरफ्तारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। यासीन साहब की गिरफ्तारी मंजूर नहीं, मंजूर। पता ये एहतजाज पुरअमन तरीक़े पे करान भारतीय हुकूमतन NIA के जरिए सान लीडरन खासकर मोहम्मद यासिन मलिक, जमात इस्लामी के कारकुनन या मीरवाइज साहब की नजरबंद, गिलानी साहब की नजरबंद, तथ पे एहतजाज चला।
जम्मू यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू शहर में एक एहतजाजी रैली निकाली और जम्मू मेयर और जम्मू म्यूनसिपल कमेटी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट में घपले और धांधलियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उदय भानुचीप है। मैं प्रदेश यूथ कांग्रेस JNK का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। आज यूथ कांग्रेस यहां प्रोटेस्ट कर रही है जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के अगेंस्ट, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जम्मू यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें खुलासा किया था जो धांधली जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चल रही है, और हमने बताया था कि ये डिपार्टमेंट जो है सर से पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है। और दोस्तों, बहुत दुखद तरीके से हमें दुखी होकर ये कहना पड़ता है कि कोई भी कार्रवाई जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं की गई, जम्मू म्यूनिसिपल के मेयर के द्वारा नहीं की गई। जो करप्शन चल रही है उसको जारी रखा हुआ है। एक ही मोटिव है, पैसा कमाओ। और आज JNK यूथ कांग्रेस यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। 100 के बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे यूथ आया हुआ है जो बोल रहा है से नो टू करप्शन। सबसे करप्ट डिपार्टमेंट ये है, इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आवाज उठा रही है। और मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो टेंडरिंग है, टेंडरिंग में यहाँ हेरा फेरी हो रही है। यहाँ पे टेंडर के पहले नॉर्म्स करते हैं कि जिस कंपनी ने ये टेंडर मिलेगा उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाद में जो भी जम्मू की या कोई भी कंपनी जिसके जो एलिजिबल नहीं है वो यहाँ से हट जाती है। और बाद में ये चोरी नॉर्म्स ये चेंज करते हैं, और उसके बाद जो इनकी मनपसंद कंपनी होती है जिनके साथ इनके कोई रिलेशन है या कोई सेटिंग है, उनको ये बैकडोर एंट्री करवाते हैं। और इस तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और करप्शन का बोलबाला होता है इस डिपार्टमेंट में। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शकावर चीज़ को एयरपोर्ट के बाहर पाया। पुलिस ने फौरी तौर पर शकावर चीज़ को अपनी तहवील में लेकर छानबीन शुरू कर दी। माहिरीन ने बाद में शकावर चीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बताया। रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात को अलग या एक साथ मुनक्किद करने का फैसला लेना अभी अगरचे बाकी है, ताहम ताहाल इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इस हवाले से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया, इंतखाबात को मुनक्किद करने के हवाले से होम मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मुश्तरका मशावरात के बाद ही हातमी फैसला चंद एक रोज़ में लेकर इंतखाबात मुनक्किद करने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा, जबकि इंतखाबात के तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्का है। लखनऊ में 2 कश्मीरी ताजरों की मारपीट पर आज 2 दिन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज में वाक़े की मजम्मत की। हमारी योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमले के बाद गिरफ्तार मुबैना तौर मुलविस करार दिए गए नौजवान की उम्र 16 साल से भी कम पाई गई है, जिस दौरान पुलिस ने नौजवान का स्कूल रिकॉर्ड के साथ साथ आधार, शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज तलब करके मजीद कार्रवाई शुरू की है। शारबीन के मेंबर बनिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाना है, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पर आया करेगी। शारबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी न्यूज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके इलाके में कोई मसला या कोई भी खबर हो तो हम इसको ज़रूर शारबीन टाइम्स के ज़रिए उजागर करके अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। नंबरात 7006352807, 9419388836। हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, जो ये लाल बटन है इसको कैसे दबाइए। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।